हरे कृष्णा मित्रों, आज मेरे माधव के द्वारा की हुई एक बहुत ही अद्भुत सी लीला मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उस लीला ने मुझे एकदम हैरान ही कर दिया है और आप सब भी सुनकर ज़रूर हैरान ही होंगे। तो मित्रों, यह घटना अभी कुछ ही दिन पूर्व मेरे जीवन में घटित हुई और इस घटना से मेरे माधव ने मेरे अंदर के अहंकार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे माधव मुझे पल पल देख रहे हैं और मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करने का अनुभव मुझे करवा रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है मित्रों कि मैं अपने राधा माधव के लिए कुछ सोने के आभूषण ले आई, कुछ चांदी के, और मैंने इनका श्रृंगार किया। फिर मेरे यहाँ जो भी आता और इनके दर्शन करता, मैं उन्हें अहंकार से ये बताती कि मेरे माधव को तो सोने के आभूषण मैंने पहनाए हैं। एक दिन इन्होंने अपने कान का एक सोने का टॉप्स पूरा टेढ़ा कर दिया और उसके अंदर का नग भी निकाल दिया। जैसे तैसे मैंने वो निकाल के सोचा कि चलो मैं सोनार से बनवा कर इन्हें पहना दूंगी, परंतु श्रृंगार के वक्त इनका दुपट्टा इन्होंने अपने अच्छे वाले जो सही कान का टॉप्स था उसमें फंसाया और जैसे ही मैंने उसे खींच के दुपट्टे को निकालने का प्रयास किया तो वह कान का जो दूसरा सही वाला टॉप्स था वो वहीं गिर गया, मेरी नज़रों के सामने ही गिरा। तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की परंतु वो मुझे मिल ही नहीं रहा था और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरी नज़रों से वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया और मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। उसी वक्त मेरे मन में ऐसे भाव आए जैसे मेरे माधव मुझे कह रहे हों कि तुम्हारे दिए इन सोने के टॉप्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो समस्त सृष्टि का रचयिता हूँ। इस तरीके के भाव जैसे ही मेरे मन में आए तो मैं भाव विभोर हो गई। मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे माधव ही मुझे ये बोल रहे हों और मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं कृतघ्न होके उनके चरणों में गिर पड़ी और मैं उनसे नजरें न मिला पाई। अभी तक भी देखिए मेरे माधव ने कानों में कुछ नहीं पहना और मैं रोज इनके चरणों में यही याचना करती हूँ कि हे प्रभु, जिस दिन आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और मेरी इस अहंकार भरी भूल को क्षमा करेंगे, उस दिन मुझे ये भाव आए कि मैं आपके लिए कुछ ले पाऊँ। हरे कृष्णा मित्रों।